वेलकम टू अनदर वीडियो। देखिए, मैं एक चीज से बेहद खुश हूं, जो पीसीबी ने किया है ना, मैं उससे बहुत खुश हूं। नंबर एक, जो उन्होंने चीज अभी जो की है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर्स के साथ किए हैं उनकी लिस्ट जारी उन्होंने किया कि कौन ए कॉन्ट्रैक्ट में है, कौन बी में है, कौन सी में है, कौन डी में है। अब बताता चलूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ए यानी कि कैटेगरी ए में होते हैं प्लेयर्स, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, उनको साल का जो कि पहले बाबर था, शाहीन था, रिजवान था ये लोग जो है ना वो कैटेगरी ए में थे। तो जो कैटेगरी में ए में होते हैं ना, जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, पीसीबी उनको कैटेगरी ए में डाल देता है और उनको बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं। मतलब कि 6 से 6.5 या 7 करोड़ के करीब करीब जो है ना वो मिल जाता है उनको आराम से और साल के अंदर। और जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बाकी हैं, और उसके अलावा पीएसएल के जो पैसे हैं, बाकी लीग के पैसे हैं, वो सारा कुछ अलग होता है। लेकिन पीसीबी इनको देता है इतने पैसे एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि इस दफा पीसीबी ने एक कैटेगरी ही खत्म कर दी, एक कैटेगरी ही माइनस कर दी। क्योंकि अगर आप देखें, जो कि मेरी नजर में बिल्कुल ठीक किया है, अगर आप देखें शाहीन शाह अफरीदी, उसके भी पिछले पूरे साल इतने कोई मैचेस नहीं करवाए, उससे खिलवाए। फिर अगर आप दूसरी तरफ देखें, अगर आपका जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, दोनों से पूरा पिछला साल ना वो सही तरीके से खेले हैं, बड़ी घटिया, बड़ी गंदी तरीन, बकवास तरीन परफॉर्मेंस उन्होंने की है। तो मैं ये कहता था कि यार पीसीबी को इनको पैसे काटने चाहिए, पीसीबी को कोई ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन ये लोग इतना कमाते हैं स्पॉन्सर से और बाकी लीग वगैरह बाकी चीजों से, इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके थोड़े बहुत पैसे एक आधा करोड़ इनका काम हो जाएगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा किया है पीसीबी ने। पीसीबी ने एक तरह से ये मैसेज दे दिया है सारे प्लेयर्स को सारे प्लेयर्स को ये मैसेज दे दिया कि भाई अगर तुम लोग परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम लोग एक कैटेगरी में नहीं रहोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग बादशाह सलामत हो, बादशाह हो, और तुम लोग जो वो कुछ भी कर सकते हो, नहीं, अच्छा परफॉर्म करोगे तो अच्छा प्राइज मिलेगा, अच्छा परफॉर्म करोगे तो ए कैटेगरी में आओगे, बुरा परफॉर्म करोगे तो नीचे डाउनग्रेड होगे अब हुआ क्या है, बी, अब पीसीबी ने एक कैटेगरी खत्म कर दी। मतलब किसी को भी 5 करोड़ वाला जो पहले जो मिलता था वो नहीं मिलेगा, और अब जो है ना वो बी कैटेगरी के, आई डोंट नो कितने पैसे इनको मिलते हैं, लेकिन काफी कम होते हैं ए कैटेगरी से। अब बी कैटेगरी में ए कैटेगरी बिल्कुल खत्म है, कोई भी उसमें नहीं है। बी कैटेगरी में इमरान अहमद है, बाबर आजम है, फखर जमान है, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, यानी कि जो भी मेन प्लेयर्स है सारे मेन प्लेयर्स उन्होंने बी कैटेगरी में कर दिए। कोई भी इनमें ए कैटेगरी में नहीं है। फिर सी कैटेगरी में आए थे अब्दुल्ला शफीक है, फहीम अशरफ, मुझे नहीं समझ आता फहीम अशरफ को क्यों रखा गया, मुझे नहीं समझ आता कैटेगरी बी में शादाब खान को क्यों रखा गया, ये बिल्कुल यूजलेस प्लेयर्स हैं। फिर हसन नवाज हैं, ठुल्ला जो है, मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद नवाज है ये भी मुझे नहीं समझ आता क्यों रखा गया है। फिर नसीम शाह है, नुमान अली है, साहिबजादा फरहान है, साजिद खान और साउथ शकील, इनको अच्छा किया कि आपने सी में रखा। लेकिन मैं समझता हूं कि नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और साउथ शकील ये बी में होने चाहिए थे, तरह इनको और हौसला मिलता और इनके लिए अच्छा होता। बाकी डी में अहमद दानियाल, जो नई यंग लड़के हैं जो उतना इनके परफॉर्म अभी नहीं कर रहे, अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, खुशदिल शाह यूजलेस, इसको नहीं होना चाहिए था। मोहम्मद अब्बास अफरीदी, उसके अलावा वसीम जूनियर, फिर सलमान मिर्जा और शान मसूद और सुफियान मुकीम, ये अच्छी चॉइस है। लेकिन शान मसूद आपका टेस्ट का कैप्टन है और उसको आपने डी कैटेगरी में रखा हुआ है। मतलब आप टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल आप जो है ना पसे पुश डाल रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, तो ये एक चीज गलत है। बाकी पीसीबी ने बहुत अच्छा किया है मेरी नजर में बेहद अच्छा किया है कि उन्होंने ये काम किया। मैं बड़े अरसे से रो रहा था इस चीज को कि यार बड़ी मेहरबानी है, ये जो आपको परफॉर्म नहीं करके देते, आपके पैसे जो है ना वो खाई जा रहे हैं और परफॉर्मेंस नहीं आती है, हमारे पैसे जो है ना आप इनको दे जाते हैं और ये मजे करी जा रहे हैं, करोड़ों रुपया खा रहे हैं, करोड़ों रुपया छाप रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो मेरी नजर में तो भाई पीसीबी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तो कम से कम बहुत खुश हुआ इस चीज से, और आगे भी इनको करना चाहिए। अगर ये जो बी कैटेगरी में प्लेयर हैं, अगर ये अच्छा नहीं परफॉर्म करते तो आप इनको फिर सी में डाल दें, इनको सी में डाल दें, मैं आपको सही बता रहा हूँ, यही हल है इनका। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे एशिया कप में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह।